नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो रिजल्ट की फाइल जब तक आयोग से आपके परिवार कल्याण विभाग को भेज नहीं दी जाती है, तब तक कन्फर्म ये हम लोग नहीं मान सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो किस दिन भेज दिया जाएगा। इसके पहले मैं आपको कई भर्तियों का उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें आयोग की तरफ से कोई भी जानकारी प्राप्त होती है। अभी आप देखेंगे, इसके पहले ही जब रिजल्ट आपका आने वाला था 2 अगस्त को रिजल्ट आपका फाइनल बिल्कुल आने वाला था, मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन अचानक से फिर रिजल्ट हम 6 अगस्त को देंगे। तो आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें थोड़ा समय लगता है। अचानक से कौन कब क्या डिसीजन ले लेते हैं तो ये कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। जितनी जानकारी मिलती है उतनी ही जानकारी मैं आपको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपका जो रिजल्ट की फाइल है कब तक भेजा जा सकता है, ये आगे की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी इसी पर डिपेंड करने वाला है। और आज आपको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी कि रिजल्ट की फाइल आपकी कब तक जा सकती है। उसके बाद आप देखेंगे छुट्टियां भी इधर है, दशहरे की, नवमी की छुट्टियां भी रहेंगी। तो आगे फिर इस सप्ताह में जितने भी वर्किंग डे है उसी के हिसाब से यहाँ पर आयोग, क्योंकि आप देखेंगे एक रिजल्ट जो है उसको लेकर के आयोग लगातार काम कर रहे हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 का और एक दूसरे रिजल्ट पर भी काम होना, ये शासन की तरफ से उनको निर्देश मिला है कि इन दोनों भर्तियों के रिजल्ट आप जल्दी से फाइनल करें। और साथ ही साथ आपकी भर्ती पर भी काम चल रहा है। और हमने आपको यहाँ तक बताया था कि आपकी जो रिजल्ट है उस पर काम, मतलब जो फाइल भेजनी होती है उस पर काम कंप्लीट करके उसको आपके परिवार कल्याण विभाग को भेजा जाना होता है। तो उसमें कोई कार्य शेष नहीं है जहाँ तक जानकारी मिली है। आगे उसमें आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे मैसेज आपके आए हुए हैं, मैं सबके रिप्लाई भी आप सभी के नहीं कर पाता हूँ। तो उसमें ये आप लोगों ने ये बताया है कि कहीं पर जहाँ पर भी बताया जा रहा हो हमें नहीं पता, आप लोग बताते हैं। तो उसमें ये बोला गया है कि रिजल्ट जो है उसमें दोबारा से जो लिस्ट को है एक बार चेक किया जा रहा है। तो कभी कभी ये बताया जाता है कि अंदर ही अंदर सेकेंड लिस्ट बन रही है। तो जो भी है उन लोगों को बताने दीजिए। जो भी सही जानकारी होती है हम आपको बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ना तो कहीं पर अभी अंदर ही अंदर कोई सेकंड लिस्ट पर काम हो रहा है और ना ही कहीं पर कोई रिजल्ट रीचेक हो रहा है। ये सब बातें अपने हिसाब से अपने मन से बताने वाली हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। आयोग से कोई भी भर्ती हो समय लगाते ही लगाते हैं। समय लगाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वहाँ पर रिजल्ट दोबारा से चेक हो रहा है तो या फिर अंदर ही अंदर सेकंड लिस्ट पर काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना तो कोई इसको लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिस है, ना ही आयोग में ऐसा कोई काम चल रहा है। बाकी जो लोग बता रहे हैं उनको बताने दीजिए। अनुमान से चीज़ें बताने से या फिर जो लोग बता रहे हैं उनको बताने दीजिए। हमें नहीं पता कौन बता रहा है, लेकिन आप लोग जो जिस प्रकार से हमारे पास कई व्हाट्सएप पर आपका मैसेज आए हुए हैं और हम आप सभी की रिप्लाई भी नहीं कर पाते, तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करिए। इसी तरह से फ़ोन कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कुछ कॉल रिसीव हो पाते हैं, कुछ नहीं रिसीव हो पाते हैं। तो उसके लिए भी हमें होता है कि आपका कॉल रिसीव करना चाहिए हमें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी प्लीज़ आप सभी परेशान मत हुआ करिए। अगर कॉल रिसीव ना हो पाए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर कर दिया करूँगा। बाकी आप सबकी जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट के लिए, सेकंड लिस्ट के लिए लोग पूछते हैं, प्रतीक्षा सूची के लिए। और एक हमारे पास कल एक और मैसेज आया था, उसमें एक 2016 की भर्ती है, नलकूप चालक की भर्ती है। हालांकि हम यहाँ पर बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा केवल इतना जान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट आयोग की तरफ से आती नहीं है। तो जब प्रावधान होगा, प्रोविज़न होगा, नियमावली में संशोधन होगा या फिर उसके लिए नियमावली बनाई जाएगी, उसमें मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। और ये प्रोसेस, वेटिंग सूची की प्रोसेस आपकी 8,831 की ज्वाइनिंग होने के बाद ही संभव है। लेकिन उसके लिए आप लोग कोशिश पहले से कर सकते हैं और हमारे द्वारा जो भी आप सभी के लिए कोशिश बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे आगे भी। पहले भी हमने कोशिश की थी, लेकिन आप सभी को बीच बीच में आप अगर मुख्यमंत्री जी से अगर आप सभी की मुलाकात हो पाए, जो भी वेटिंग लिस्ट वाली बहन है जो चाहती हैं कि प्रतीक्षा सूची या जो भी सीटें खाली बची वो सीटें खराब न जाए, वो सीटें जो है ना तो कैरी फॉरवर्ड हो ना सीटें बैकलॉग में जाए, बल्कि उन सीटों को हमारी ही भर्ती से भर लिया जाए। तो उसके लिए आप लोग कोशिश करते रहिए। और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिल करके कि सर ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी अभी अटकी पड़ी है, ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द यहाँ पर हो और ज्वाइनिंग के बाद जो है फिर जो भी खाली सीटें बचे उन पर वेटिंग सूची भी जारी करवाएं। 100% चीज़ें हो सकती है, बस आप लोग कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से ही कोई कार्य सफल होता है। और यहाँ पर एक अंतिम सवाल आप सभी का और है, जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहने हैं आप लोग, कल मैं देख रहा था आप सभी के कई कमेंट आए हुए थे, हमने कुछ रिप्लाई भी कर दिया था कि पीईटी 2022 का एग्ज़ाम हम दें या ना दें।
इसमें 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि बहुत सारे एएनएम बहनें ऐसी हैं जो कि जाने में अक्षम है, सक्षम है, माफ़ी चाहूँगा, जाने में अक्षम है। मतलब वो जाना नहीं चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए दूर होने की वजह से, या फिर वो उन्हें कोई समस्या है अपना, जो भी उन्हें दिक्कत है, जिस वजह से वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर जॉइनिंग अगर हो जाती, चूँकि जॉइनिंग अभी तक हुई नहीं है, तो अगर यहाँ पर जॉइनिंग हो गई होती तो फिर आगे उन्हें अगर दूसरी भर्तियों को नहीं देखना है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की केवल बात कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा और कहीं नहीं। पीईटी से केवल यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो भर्तियाँ आएंगी उसी में अनिवार्य होगा, उसी में अनिवार्य है ही इस समय। तो अगर आपको आने वाली भर्तियों को देखना हो तो आप पीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको सही लगे कि हमें देना चाहिए, ये आपका निर्णय होना चाहिए, और इसमें आगे के लिए आप सोच करके कि हमें देना है कि नहीं देना है, या फिर इस समय देना उचित है कि नहीं देना उचित है, जो भी चीज़ें आपको समझ में आए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है आपको तो ज़रूर देना चाहिए, ताकि जब भी एएनएम की नई भर्ती आए तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकें। या जो सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, आगे किसी और अच्छी भर्ती के लिए, अच्छे ग्रेड पे वाले भर्ती के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप पीईटी दे सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। और पीईटी का एग्ज़ाम जो है, ना तो एग्ज़ाम सेंटर बदलाव की कोई उम्मीद है और ना ही एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। उसी डेट को, उसी शिफ्ट को मान करके तैयारी करते रहिए आप सभी। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी एएनएम 9212 भर्ती से संबंधित ज्वाइनिंग को लेकर के, आपको थोड़ी ही देर में या फिर जब भी जानकारी मिलेगी दोपहर तक या उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें।